जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूजिमिंग और सिल्वर टाइकिंग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ सिल्वर टाइकिंग कहता है कि यहाँ पर ह्यूमन क्लेन के एंसेस्टर लू बाई ई आए थे, जो कि किसी से यहाँ पर फाइट करने के लिए आए थे और वे अभी जिंदा हैं या नहीं इसके बारे में किसी को नहीं मालूम। जिस पर यूजिमिंग बोलती है कि मैंने भी इनके बारे में बहुत सुन रखा है और इनके स्वॉर्ड का नाम फ्री स्वॉर्ड था, तब ये डीमन सप्रेसिंग स्वॉर्ड किसका हो सकता है। और वो दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी पास के पहाड़ से कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सिल्वर टाइकिंग और यूजिमिंग उसके अंदर चले जाते हैं, जहां उन दोनों के सामने फाउंटेन ऑफ लाइफ था। पर सिल्वर टाइकिंग को पता चलता है कि उसकी वाइटैलिटी को किसी ने छीन लिया है, जिसके बाद हमने उन्हें गुफा के और अंदर जाते हुए देखा था, जहां पहुंचने पर सिल्वर टाइकिंग और यूजिमिंग दोनों बहुत ही हैरान हो गए थे। अब आगे द सिल्वर टाइकिंग एपिसोड 84 पार्ट 2 की शुरुआत होती है, तो हम सिल्वर टाइकिंग और यूजिमिंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर सील के पावर को देखकर बहुत हैरान हो गए थे। जिसे देखकर यूजिमिंग कहती है कि डुगजू नहीं, ये वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और मुझे नहीं लगता कि उतना जल्दी अपनी इंजरी को हील कर सकता है, और अगर वो होगा भी तो इसका मतलब यहाँ पर बायो ध्यान भी कहीं छुपा होगा। पर हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं, जो कि अपने पावर का यूज़ करके पता कर लेता है कि वो क्या चीज़ है, और वो यूजिमिंग से कहता है कि वो डुगजू नहीं है बल्कि वो एक स्टैचू है। जिसे सुनकर यूजिमिंग कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि इस स्टैचू के अंदर किसी की स्पिरिट मौजूद है। जिस पर यूजिमिंग कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब कि उस स्टैचू के अंदर ब्राइट धर्मा स्टेज की वाइटल सोल मौजूद है। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है हाँ, क्योंकि गोल्डन मार्शल गॉड बनने के लिए वाइटल फायर की ज़रूरत पड़ती है और ब्राइट धर्मा स्टेज पर पहुँचने के लिए वाइटल सोल की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर फाउंटेन ऑफ लाइफ भी मौजूद है, जो कि खासकर किसी के भी शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाने में काम करती है। और अगर कोई ब्राइट धर्मा स्टेज का वॉरियर भी मरने वाला होगा तो ये उसे भी मरने से बचा सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्राइट धर्मा स्टेज का इस स्टैचू के अंदर छुपा होगा, ताकि वह इस फाउंटेन ऑफ लाइफ की मदद से खुद को जिंदा रख सके। जिस पर यूजिमिंग कहती है कि जिस टेक्निक का यहाँ पर यूज़ करके स्पिरिट अटैचमेंट किया गया है वो मुझे बहुत पावरफुल लग रहा है, जो कि एक सिंपल स्पिरिट अटैचमेंट नहीं हो सकता है। जिस पर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि पहले हम इस सील को तोड़ देंगे और अगर यहाँ पर कोई वाइटल सोल हुई तो हम उसे ख़त्म कर देंगे। ये सुनने के बाद यूजिमिंग अपने पावर का यूज़ कर उस सील को तोड़ने की कोशिश करती है, और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद फाइनली वो इस सील को तोड़ देती है, जिससे सिल्वर टाइकिंग और यूजिमिंग उस गुफा से अपने आप बाहर हो जाते हैं। जिसके बाद हम किसी बहुत ही पावरफुल स्पिरिट को देखते हैं, जिसे देखकर सिल्वर टाइकिंग कहता है कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि जब से मैंने पहली बार लेवल 6 के डेमनिक बीस्ट से फाइट किया है तब से मैंने उस दिन से डरना ही छोड़ दिया है। और अगर सीधी भाषा में कहूँ तो मेरे डिक्शनरी में डर नाम का कोई शब्द ही नहीं है। और ये कहकर सिल्वर टाइकिंग उस स्पिरिट पर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और उससे कहता है कि तुम तो सिर्फ ब्राइट धर्मा स्टेज पर हो और तुम्हें तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था, पर तुम इधर उधर भटक रहे हो और तुम बस इस फाउंटेन ऑफ लाइफ की वजह से जिंदा हो, नहीं तो तुम कब के मर चुके होते। जिसे सुनकर वो स्पिरिट और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं डुगुजिन ने यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। जिस पर सिल्वर टाइकिंग भी उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। और सिल्वर टाइकिंग आगे बोलता है कि अगर दम मैं तो आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। और हम डुगु जिन्ने को आसानी के लिए जिन्ने बुलाएंगे। तब जिन्ने सिल्वर टाइकिंग पर अपने किसी पावरफुल स्किल से अटैक कर देता है और सिल्वर टाइकिंग भी उसके अटैक को काउंटर अटैक करने के लिए अपने स्पीयर से उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है। तभी हम यूजिमिंग और बाकी सबको देखते हैं, जो कि सिल्वर टाइकिंग को एक ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर से फाइट करते हुए देखकर बहुत हैरान हो गए थे, और साथ ही वो परेशान भी थे कि सिल्वर टाइकिंग उसे हरा पाएगा या नहीं, क्योंकि वो ब्राइट धर्मा स्टेज के वॉरियर से फाइट करने गया था। जिसके बाद हम सिल्वर टाइकिंग को देखते हैं, जो कि जिन्ने के अटैक को अपने स्पीयर से रोक कर रखा था, जिसे उसे रोकने में बहुत ही दिक्कत हो रहा था, पर वो किसी ना किसी तरह उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अटैक के डिस्ट्रॉय होने की वजह से सिल्वर टाइकिंग पीछे हो जाता है। जिसके बाद जिन्ने सिल्वर टाइकिंग पर फिर से अटैक कर देता है, और इस बार उसने सिर्फ अपने 2 फिंगर से सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर दिया था, जिसे सिल्वर टाइकिंग रोक लेता है और अपने स्पीयर की मदद से
उसके फिंगर पर अटैक कर पीछे कर देता है। इसकी वजह से वो खुद भी बहुत पीछे हो जाता है, जिसके बाद सिल्वर टाइकिंग जिन्ने पर फिर से अटैक करने के लिए जाता है, जिसे जिन्ने बहुत ही रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता है। और सिल्वर टाइकिंग फाइनली अपने स्पीयर को बड़ा करके उसके सिर पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे वो स्पिरिट वहीं पर ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद हम जिन्ने को देखते हैं जो कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद तुरंत सिल्वर टाइकिंग पर अटैक कर देता है और सिल्वर टाइकिंग और जिन्ने के बीच एक बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जहां उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कमज़ोर नहीं लग रहा था। और सिल्वर टाइकिंग जिन्ने के अटैक को अपने स्पीयर से बहुत ही आसानी से रोक रहा था, पर जिन्ने अपने एक पावरफुल अटैक से सिल्वर टाइकिंग को थोड़ा पीछे कर देता है। जिसके बाद जिन्ने सिल्वर टाइकिंग पर फिर से अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और सिल्वर टाइकिंग भी अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है और दोनों के अटैक के टकराने की वजह से वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और उन दोनों के ऐसे पीछे होते ही हमारा एपिसोड 84 का पार्ट 2 यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सायोनारा।